हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 25 फरवरी 2026। आई वांट टू आस्क यू पीपल कि आपने मेरा कल का वीडियो सुना था कि नहीं सुना था। मैंने आपको बोला था कि देखिए, मेटल सेक्टर इज अबाउट टू रन, अबाउट टू मूव। Then I told you pharma sector, right? Look at the pharma sector. Then I told you CPSC. Have a look at CPSC, right? That has also given a breakout. IT was a surprise, नीचे के लेवल से थोड़ा सा बाउंस आया है IT में. Let's hope कि अब एक जो आज का हाई है वो ब्रेक हो और जो पीछे एक गैप क्रिएट हुआ है ये कवर हो, उसके बाद थोड़ी सी और रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है. बट एनीवे, हैव अ लुक एट इट. आई वांट टू शो यू VEDL. अगर आपने कल का वीडियो सुना था तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव यूज्ड इट. VDL मैंने कल के दिन भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था और उसके बाद मैंने एंड ऑफ द डे भी आपको बोला था. लाइव मार्केट में एक फिर से अपॉर्चुनिटी आई थी और इसने उसके बाद भी आपको एक अच्छा मूव दिया. फिर मैंने आपको बोला था हिंडाल्को, राइट? हिंडाल्को हैज़ ऑल्सो गिवन अ ब्रेकआउट. इट्स नॉट अ मैसिव ब्रेकआउट बट नेवरदलेस इट वॉज अ डिसेंट ब्रेकआउट, राइट? अच्छा खासा ब्रेकआउट था. यहाँ से देखिए आप, इसने चलना शुरू किया 937 से जाके इसने 946 का हाई लगाया. तो आई वांट टू शेयर विद यू कि आज दो स्टॉक्स जिनमें मैसिव फॉल आया है. एक है वारी एनर्जी और दूसरा है प्रीमियर एनर्जी. नॉट एग्जैक्टली प्रीमियर बट वारी इज सच कि जिस सोलर एनर्जी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, ट्रम्प का कहना है या उसके एडमिन का कहना है कि दे हैव बीन गिवन अनड्यू subsidies and they are manufacturing it very cheap. And उसके ऊपर his admin is going to impose 126% of the tariff, and hence you must have seen Waaree Energy has fallen. वारी एनर्जी गिरा है और उसके बाद गिरता ही रहा, लाइक बहुत थोड़ा सा संभलने में आया. बट प्रीमियर में क्या था, प्रीमियर हैड फॉलन बट उसके बाद इमीडिएटली 10% की रिकवरी आ गई थी. इसका रीज़न ये है कि प्रीमियर जो है ना, इसका एक्सपोजर यूएस के लिए बहुत कम है, जस्ट अबाउट 1 or 2%. रेस्ट ऑल ऑफ देयर एक्सपोजर इज इन इंडिया. सो ये एक मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके चलते आपने देखा होगा कि वारी एंड दोनों प्रीमियर एनर्जी दोनों के दोनों अंडर स्ट्रेस थे. हैव अ लुक एट इट. नेशनल एल्यूमिनियम, हैव अ लुक एट VDL, हैव अ लुक एट जितने भी स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, सब में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया है. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप सेक्टर्स को समझेंगे, उनकी चाल को समझेंगे, तो आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, राइट? और पैसा मार्केट में बनता है प्रोवाइडेड यू लर्न अबाउट इट, प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड द मार्केट डायनामिक्स, राइट? अब हम बात करते हैं कि आज तो डेफिनेटली मार्केट में दो ही सेक्टर्स चल रहे थे. थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आप देखोगे तो FNO सेगमेंट में भी आ रही थी और एक सरप्राइज एलिमेंट था, वो था हीरो मोटोकॉप में, राइट? हीरो मोटोकॉप, बॉश इंडिया, इनमें काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी फ्रॉम द लोअर लेवल्स. बट माई फेवरेट ट्रेड टुडे वॉज जस्ट VEDL. It just gave a beautiful move, and although Bosch was also a very very good trade, अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो ये जस्ट लगातार जहाँ से इसने चलना शुरू किया, आज ये जगह है, यहाँ से कहीं से चलना शुरू किया, ये जगह पे एक छोटी सी कैंडल बना के यहाँ से चलना शुरू किया. दिस वॉज टुडेज फर्स्ट कैंडल, दिस. और इसके बाद ये स्टॉक ने जाके आप देखिए 35,600 से जाके इसने 37,300 का हाई लगाया, विच इज़ अ ह्यूज 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 मूव ऑफ रफली अबाउट 2,000 पॉइंट्स. तो ऐसे स्टॉक्स कैसे पिक किया जाए, उसकी एक बहुत डेफिनेट टेक्निक हम यूज़ करते हैं और उसको निकालते हैं. और होल आइडिया ऑफ टीचिंग इन आवर मास्टर ट्रेडर कोर्स इज़ टू मेक यू इंडिपेंडेंट ट्रेडर. आप अपने आप ट्रेड्स कैसे निकालें. वी नेवर टेल यू कि आप एडवाइजरी ज्वाइन करो या कुछ. हम आपके साथ जितना भी शेयर करते हैं वो केवल और केवल प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस होता है. तो अब एक बार निफ्टी को और देख लेते हैं. तो निफ्टी ने आज थोड़ी सी रिकवरी आई है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं कहा जा सकता. बट निफ्टी हैज़ काइंड ऑफ ट्राई टू रिकवर टुडे, बट रिकवरी के बाद फिर गैप फिलअप किया और नीचे आके ही क्लोजिंग दी है. और ये जो एक आप देख रहे हो ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है फ्रॉम द लेवल ऑफ 25,640. ये जो सेलर है कल वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से आप देखिए प्राइस रिजेक्शन हुआ है, मार्केट नीचे आया है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो 25,650 का रहने वाला है. और अब एक बार चल के ऑप्शन चेन को भी देखते हैं कि किस तरह के डायनेमिक्स चेंज हुए 24 फरवरी के. लेट्स सी, आई थिंक इट नॉट 24 फरवरी बट हमको देखना पड़ेगा 2 मार्च. सो हियर इज 2 मार्च. आप देखिए तो यहाँ पे 68,000, 52,000
कॉल राइटर्स आर डेफिनेटली एग्रेसिव। अगर मैं 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इन आउट ऑफ द मनी लेती हूँ तो दिस कम्स आउट टू बी रफली 2.5 lakhs, और थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं ले लेती हूँ। और इसी तरह अगर मैं इस साइड में देखती हूँ तो 1 2 3 4 5, तो this is roughly 1.5 lakh contracts, right? These are just 1.5 lakh contracts. These are 2.5 lakh contracts. Call writers are more aggressive than the put writers, and hence stance जो है नेगेटिव है। और आज मुझे क्या लगता है कि ये जो रिवर्सल हुआ है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड रिवर्सल। आप देखो, ये जो एक रिवर्सल हुआ है कि निफ्टी ने ये जहाँ पे कल का जो हाई था उसको क्रॉस करने की कोशिश की है, बट इट कुडंट डू, आर इट हैज़ फॉलन। तो ये जो एक रिवर्सल हुआ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। आई एम जस्ट होपिंग एंड विशिंग कि निफ्टी जो है किसी तरह 25,650 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, और टू बी ऑन अ सेफर साइड निफ्टी शुड क्लोज अबाउट 25,700। दैट इज अ गुड प्लेस फॉर क्लोजिंग। ओके, अब मैं आपके साथ बात करूंगी कि मेरे रडार पे क्या क्या रहने वाला है। पहला स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो एफएनओ सेगमेंट का ट्रेड है, गेल। राइट, गेल इंडिया को आप ध्यान में रखिए। आज गेल ने एक कोशिश की है अपने पास्ट बैलेंस को ब्रेक करने की, और ये जगह पे आप देखिए, ये जगह पे, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ट्रेंड लाइन पे रहेगा, इसको मार्क करके रखिए। विदाउट स्टॉप लॉस देयर इज नो ट्रेडिंग, राइट? यू कैन नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। यू हैव टू mark your stop loss on this trend line, right? This is your trend line, इसके ऊपर ही आपको stop loss mark करना है, right? उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रेड रहने वाला है वो रहेगा इसी सेगमेंट का, GMR एयरपोर्ट, राइट? ये आपका नेक्स्ट स्टॉक रहने वाला है, और आज के हाई के ऊपर आप इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। अगेन आपका स्टॉप लॉस इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा। और उसके बाद एक और स्टॉक में जो रडार पे रखूंगी, डिलीवरी। तो ये जो कंपनी है ना, ये लॉसेस से प्रॉफिट में आई है। दिस कंपनी हैज़ कम फ्रॉम लॉसेस इनटू प्रॉफिट, राइट? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो बिल्डअप्स हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं लगातार। इट्स बिल्डिंग अप, इट्स मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, और आज भी प्राइस रिजेक्शन हुआ है जबकि निफ्टी ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। उसके बाद भी डिलीवरी में पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, सो डिलीवरी को ध्यान में रखिएगा। दो स्टॉक्स जो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक तो है नेटवेब। इसमें आज 1,000 करोड़ की बाइंग आई है, राइट? 1,000 करोड़ की बाइंग आई है। और जो एक स्टॉक मैं आपको लगातार बोल रही हूँ वो है हिंद कॉपर, राइट? हिंद कॉपर को मिस मत करना, क्योंकि एक बार इसमें रैली शुरू हुई तो आपको अच्छे खासे मूव आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएंगे। कल मैंने आपसे इसके बारे में बात की थी, तो आप हिंद कॉपर को ज़रूर रखिए। और एज इट इज आई टोल्ड यू, मेटल सेक्टर में डेवलपमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो आपका पोर्टफोलियो आईटी हैवी है, राइट? तो आईटी में अपहीवल रहने वाला है फॉर एटलीस्ट गुड 2 3 years। इनफैक्ट आज मैं जो एंट्रोपी के क्रिएटर है या जो भी उनके सीईओ है वो बोल रहे थे, यू डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ अ सुनामी इज अबाउट टू कम इन द स्पेस ऑफ एआई। तो इट्स गोना डिसरप्ट द एंटायर आईटी सेक्टर। तो कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। तो अपनी मेंटल पीस के लिए थोड़ा सा अपना आईटी का पोर्टफोलियो लो रखिए। और अगर आपको कहीं स्विच करना है तो आप देखिए, आज बात होती है हर जगह डेटा सेंटर्स की, तो पावर सेक्टर में जा सकते हैं, बिकॉज ऑल द डेटा सेंटर्स गोइंग बी वेरी वेरी पावर हैवी। तो आप लोग पावर सेक्टर में जा सकते हो, आप लोग मेटल सेक्टर में जा सकते हो। दीज आर द 2 सेक्टर्स दैट आर लुकिंग गुड टू मी, एंड even for that matter CPSC pharma is also looking fine, but pharma again get fluctuated because of some kind of compliances that keep coming from the Europe and America। तो जो सेफेस्ट रहेगा वो CPSC एंड मेटल सेक्टर रहेगा। तो इन्हीं 2 सेक्टर्स के स्टॉक ढूंढिए और इनकी एंसिलरीज के स्टॉक ढूंढिए, ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक ढूंढिए। दे विल हेल्प यू मेक मनी आने वाले समय में। तो कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड कीप मेकिंग मनी। I will see you in the live market tomorrow from 10 to 11 and keep learning. With this, I'll be signing off. अगर आपको मेरी संडे वर्कशॉप ज्वाइन करनी है जिसकी कॉस्ट है केवल 99 रुपीज़, लिंक बायो में दिया है, उसको क्लिक करिए, and I'll see you inside in case you want to learn breakout stocks.